Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. Today our topic is thinking. Thinking meaning is the mental management of information, and its definition is the action using one's mind to produce thoughts, ideas, decisions and memories. थिंकिंग के बारे में सोचते हुए दिमाग में बहुत सारे मीनिंग्स आ जाते हैं और दिमाग में कीचड़ सा बन जाता है, क्योंकि थिंकिंग के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। बट इसकी जो बहुत मीनिंगफुल एंड कन्वेड मीनिंग है वो है रीज़न। ऐसा हमेशा होता है कि ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं थिंकिंग के बारे में, कि वो जब थिंकिंग को सोचते हैं तो हमेशा उनके जहन में लोगों के माइंड को रीड करने का ही ख्याल आता है। थिंकिंग से उनका डायरेक्ट जो ख्याल आता है वो है द रीडिंग ऑफ वंस माइंड। इसे हम कह सकते हैं टेलीपैथी इन इंग्लिश। बेसिकली थिंकिंग को अगर हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द मेंटल अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब ये कि जब हम अपने जहन में किसी भी चीज़ के मुतालिक, चाहे वो एक नज़रिया हो, चाहे वो एक सोच हो या चाहे वो एक आइडिया हो, हम उस चीज़ के मुतालिक मवादात को इकट्ठा करें और उसी किसी सांचे में डालने की कोशिश करें तो इसे थिंकिंग कहते हैं। टूल्स ऑफ थिंकिंग: कॉन्सेप्ट्स, इमेजेस एंड लैंग्वेज। कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ अल्फाज के जोड़ से जो हमें एक सेंटेंस ही मिल जाती है जिस पर हम सोच सके, जो हमें एक तस्वुर दे सकता है, वो कॉन्सेप्ट कहलाता है। इमेजेस, हम ऐसे कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हमने दिया है अब उसके बारे में हम इतना सोचें कि उसका एक तस्वीर हमारे जहन में बन जाए और हमें ऐसा ना लगे कि हम इस पर सोच रहे हैं, बल्कि ऐसा लगे कि हम इस चीज़ के अंदर हैं और हम इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। थिंकिंग के लिए पहली चीज़ कॉन्सेप्ट है। हमें उन्वान का पता होना चाहिए, जिस चीज़ पर हम सोच रहे हैं कि वो हमें पता है भी या फिर नहीं, या फिर हम ऐसे ही अपने आप को उलझा रहे हैं, या फिर हम ऐसे ही अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। द सेकेंड इज़ इमेज। अगर आपकी उस कॉन्सेप्ट में इतना पावर है कि वो आपको एक इमेज पेश करे उस इवेंट का या फिर उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, दैट्स कॉल्ड इमेज। द थर्ड वन इज़ लैंग्वेज, विच इज़ द लास्ट एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। अपने उस ख्याल को ज़ुबान देना कि जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, जिसकी तस्वीर हमारे जहन में आ रही है, उस तस्वीर को एक ज़ुबान के रूप देना, अल्फाज देना और अल्फाज के रूप में उसको एक पेज पर उतार देना। ये एक फितरी अमल है कि इंसान जो चाहता है वो सोचता है कि उसे दूसरों तक पहुंचाए। उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए उसके पास एक ज़रिया का होना ज़रूरी है और वो ज़रिया है लैंग्वेज। ज़ुबान किसी तरह का भी हो सकता है, चाहे वो सैम्बल्स के फॉर्म में हो, पेंटिंग्स या फिर वॉइस। टाइप्स ऑफ थिंकिंग: There are two main kinds of thinking, which are realistic thinking and unrealistic thinking. The realistic thinking is further divided into three types, which are deductive thinking, inductive thinking, and evaluative thinking. First, we will go towards the unrealistic thinking, which are far away from the reality. Then we will go towards the realistic thinking. So unrealistic thinking, we can call it in Urdu like तख़य्युलाती सोच। वो सोच जो हकीकत पर मबनी ना हो, वो सोच जो हमारे ख्वाहिशात, हमारी ज़रूरियात पर मबनी हो। जो चीज़ हम रियल में नहीं कर सकते उसे हम जहन में तस्वर करते हैं और हम ऐसा तस्वर करते हैं कि बस हमने जहन में तस्वर कर लिया और हो गया। जैसे कि हम मैथ्स में कहते हैं ना, किसी चीज़ को सपोज कर लेते हैं, जैसे कि लेट्स x इक्वल टू वाई। अब वो होता तो है नहीं, तो वो है अनरियलिस्टिक थिंकिंग। वो ऐसा होता है जिसे किसी का जहन कबूल ही ना करे, लाइक जिस तरह के ड्रामों में होता है, फिल्मों में होता है। ये सारी एक फैंटेसी होती है, एक झूठी दुनिया होती है और ये झूठी दुनिया इंसान ने खुद बनाई है। और क्यों बनाई है? ये इंसान ने अपने नफ्स को सुकून देने के लिए बनाए हैं। रूह तो उसकी खाली है, लेकिन अपने नफ्स को सुकून देने के लिए कि उसकी नफ्स को उसकी ग़ज़ा मिल जाए, और वो ग़ज़ा झूठ में ही है, ख़ुद को धोखा देने में ही है। और बाज़ औक़ात ये अनरियलिस्टिक थिंकिंग इतनी डीप चली जाती है कि ये एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इंसान उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको ये अनरियलिस्टिक दुनिया इतनी अच्छी लगती है कि वो रियलिस्टिक दुनिया जो हकीकतन होती है हार्श है, लेकिन उसको कबूल करना इंसान को सुकून देता है। लेकिन बाज़ लोग इसको कबूल करने की बजाय अनरियलिस्टिक थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं और इतना उसमें डीप चले जाते हैं कि उनको एक बीमारी हो जाती है, और इस बीमारी को हम हेलुसिनेशन कहते हैं। वो अपनी अनरियलिस्टिक दुनिया को ही अपनी दुनिया तस्वर कर लेते हैं और वो उसी सोच में ही रहते हैं। द सेकेंड इज़ रियलिस्टिक थिंकिंग, हकीकत पर मबनी सोच जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड हो, जिसे किसी का जहन कबूल करे, जो लगे कि हाँ ये सच है।
جو قبول کرنے میں سخت ہو لیکن اپنانے میں بہت ہی آسان ہو۔ اب اس کے 3 ٹائپس ہیں which are inductive, deductive and evaluative thinking۔ ڈیڈکٹیو تھنکنگ جب ہم کسی عام چیز کو اسپیسیفک بناتے ہیں، خاص بناتے ہیں، لائک ہم کہتے ہیں کہ سبھی پرندے اڑتے ہیں لیکن عقاب کی جو اڑان ہوتی ہے وہ سب سے بلند ہوتی ہے، تو ہم نے عقاب کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا، مطلب جیسے کہ ہم نے اسے اسپیسیفک سے جنرل بنایا، اس کی اڑان کو ہم نے اسے جنرل سے اسپیسیفک بنایا، اس کی اڑان کو اسپیسیفک بنایا کہ اس کی اڑان بہت بلند ہوتی ہے۔ The second type is inductive thinking، اور یہ ہے ہمارے پاس جیسے کہ ہم اسپیسیفک کو جنرل بناتے ہیں، یعنی ہم نے ڈیڈکٹیو تھنکنگ میں کہہ دیا کہ عقاب کی اڑان اونچی ہے، اور یہاں ہم انڈکٹیو تھنکنگ میں ہم کہتے ہیں کہ عقاب بھی ایک پرندہ ہے اور اس کی اڑان اونچی ہے، اور بعد میں ہم یہی کہتے ہیں کہ سبھی پرندے اڑتے ہیں، تو ہم نے اسے اسپیسیفک سے جنرل کی طرف لے آئے۔ The third is evaluative thinking، یعنی جو کرٹیسزم کرتے ہیں، جو تنقید نگار ہوتے ہیں، جو تنقید کرتے ہیں، وہ ایویلویٹو تھنکنگ اپناتے ہیں، یعنی ڈیپ تھنکنگ، جس میں وہ ہر ایک چیز، ہر ایک نقطہ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہو، چاہے وہ فحش ہو، اچھی ہو یا بری ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ اس کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور اسے کرٹیسائز کرے۔ اب ہم یہی سوچیں گے کہ یہ جو ڈیڈکٹیو، انڈکٹیو، ایویلویٹو ٹائپس ہیں یہ ریئلسٹک میں کیسے آتے ہیں؟ تو ریئلسٹک تھنکنگ ہمیں وہ پروڈکٹ، وہ ییلڈ دیتا ہے جو ہماری سچائی پر مبنی ہو۔ ہم کسی چیز کو بڑا چڑھا کر بیان تو کرتے ہیں، مبالغہ آرائی کرتے ہیں، لیکن وہ مبالغہ آرائی سچائی پر مبنی ہو۔ اب ہم ایسا تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جب اس نے تلوار اٹھائی تو آسمان سے خون ٹپک رہا تھا، یہ نہیں کہتے کیونکہ یہ ان ریئلسٹک ہے، یہ بلکہ ہم ایسا ہی کہیں گے کہ جب اس نے تلوار اٹھائی تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ تو مطلب اٹ از the example of evaluative thinking. That's all. And if you have any query about it, hope you will find it easy. And bye. Allah Hafiz.